तो चलते हैं कहानी के अगले तरफ। इसका नाम है भारतीय माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ कि स्वयं, सेल्फ यानी कि स्वयं पर काम, काम यानी वर्क, स्वयं पर काम करने का क्या मतलब है या अंतिम उत्पाद क्या है। स्वयं पर काम करने का मतलब क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है। इसका आंसर है, इसका आंसर है इसका आंसर है इट मीन्स टू फॉलो द अर्ग टुवर्ड्स moral development as a free person and under self-imposed discipline. Its end product is a free moral personality. इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की ओर आग्रह का पालन करता है और स्वयं लगाए गए अनुशासन के तहत इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट शैल वी dedicated ourselves to, what shall we dedicate ourselves to। इसका मतलब हुआ हम खुद को क्या समर्पित करेंगे, हम खुद को क्या समर्पित करेंगे। इसका आंसर है we shall dedicate ourselves to work for the peace of the strong nation. Our powers should be used for moral purpose। क्वेश्चन कह रहा था व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू। आंसर है वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर ए पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। आवर पावर्स शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि हम खुद को क्या समर्पित करेंगे, और आंसर का मतलब हुआ हम मजबूत राष्ट्र की शांति के लिए काम करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। हमारी शक्तियों का उपयोग नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब प्रश्न नंबर 7, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव। इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जीवित रहे। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव का मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जीवित रहे। क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कब तक जीवित रहे, तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स। इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 72 साल तक जीवित रहे। कितने साल तक जीवित रहे, 72 साल तक जीवित रहे। प्रश्न नंबर 9, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। इसका मतलब हुआ किस अवसर पर
ऑन ओकेजन, व्हाट ओकेजन यानी किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण दिया था, यह स्पीच यानी कि भाषण दिया था। इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद यानी शपथ लेने के बाद यह भाषण दिया था। यह भाषण यानी ये स्पीच दिया था, यह भाषण दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद यह भाषण दिया था। अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of a ancient people? इसका मतलब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों का युवा क्यों कहा है? यंग युवा क्यों कहा है या फिर क्यों कहते हैं? इसका आंसर है He says so because India has an ancient civilization and culture, but it was made free in August 1947 and became a republic on 26th January 1950. Thus, as a state, it was young. इसका मतलब हुआ वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में एक प्राचीन सभ्यता एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर यानी संस्कृति है, लेकिन बट यह अगस्त 1947 में मास में मुक्त हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया था। एक पूरा क्वेश्चन का आंसर यह हुआ कि वो एक ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, लेकिन यह अगस्त 1947 में मास में मुक्त था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया था। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जैसे पहला है ओवरवेल्म्ड जिसका मतलब होता है गदगद होना। दूसरा है प्रेसिडेंसी जिसका मतलब होता है राष्ट्रपति का कार्यालय। तीसरा है इक्विपमेंट जिसका मतलब होता है उपकरण। अगला है एरुडेशन जिसका मतलब होता है विद्वता। अगला है डेवोटेड इसका मतलब होता है समर्पित। अगला है परस्यूट जिसका हिंदी होता है खोज करना। अगला है एसेंशियल जिसका हिंदी होता है आवश्यक। अगला है ह्यूमैनिटी इसका हिंदी होता है मानवता। अगला है किस्ड जिसका हिंदी होता है ठहर गया। अगला है डिग्निटी जिसका हिंदी है गरिमा। अगला है एज्वायर जिसका हिंदी है यकीन दिलाना। अगला है ह्यूमिलिटी जिसका हिंदी है नम्रता। अगला है डायनेमिक जिसका हिंदी है गतिवान। अगला है इन्वॉल्व्ड जिसका हिंदी है संबंध। अगला है डिटरमाइनिंग जिसका हिंदी है निर्धारक। अगला है प्रोसेप्ट्स जिसका हिंदी है संभावनाएं। अगला है प्रोसेस जिसका हिंदी है प्रक्रिया। अगला है रेनवल जिसका हिंदी है नवीकरण। अगला है प्रीसम्पिटेशन जिसका हिंदी है मान्यता। अगला है फॉरगिवन जिसका हिंदी है क्षमा करना। अगला है ऑन अकाउंट ऑफ जिसका हिंदी है इसलिए। अगला है एसोसिएशन जिसका हिंदी है जुड़ाव। अगला है इनेस्केपेबली जिसका हिंदी है अनिवार्य ढंग से। अगला है लॉयल्टी जिसका हिंदी है वफादारी। अगला है इररिस्पेक्टिव जिसका हिंदी है भेदभाव रहित। अगला है डिस्टिंक्शन जिसका हिंदी है भेदभाव। अगला है क्रिएड जिसका हिंदी है मान्यता। अगला है अर्निस्ट जिसका हिंदी है ईमानदार। अगला है एंड एवर जिसका हिंदी है प्रयास। अगला है सीक जिसका हिंदी है खोजना। अगला है इंगेज्ड जिसका हिंदी है व्यस्त। अगला है फैस्किनेटिंग जिसका हिंदी है आकर्षक। अगला है जस्ट
जिसका हिंदी है सही या उचित। अगला है प्रोस्परअस, जिसका हिंदी है समृद्ध। अगला है ग्रेसफुल, जिसका हिंदी है शानदार। अगला है इनकन्वेनिएंटली, जिसका हिंदी है असुविधाजनक। अगला है पेस, जिसका हिंदी है गति। अगला है अनस्प्रिंगली, जिसका हिंदी है लगातार। अगला है शेयर, जिसका हिंदी है केबल। अगला है डिमांडिंग, जिसका हिंदी है अधिक मांग करने वाला। अगला है फ्रस्ट्रेशन, जिसका हिंदी है हताशा। अगला है एंडेमिक, जिसका हिंदी है महामारी की तरह फैलना। अगला है एस्पेक्ट्स, जिसका हिंदी है पक्ष या पहलू। अगला है म्यूचुअली, जिसका हिंदी है पारस्परिक। अगला है अर्ज, जिसका हिंदी है इच्छा। अगला है सेल्फ इम्पोजिड, जिसका हिंदी है स्वयं किया हुआ। अगला है एंड प्रोडक्ट, जिसका हिंदी में अंतिम फल। अगला है पेरिल, जिसका हिंदी है खतरा। अगला है सिचुएशन, जिसका हिंदी है जीवित रखना। अगला है अप्रोक्सीमेशन, जिसका हिंदी है करीब लाना। अगला है ब्रिंग अबाउट, जिसका हिंदी है कर दिखाना। अगला है कोरस्पेंडिंग, जिसका हिंदी है समान। अगला है प्रिविलेज, जिसका हिंदी है विशेष अधिकार। अगला है एग्जिस्टेंस, जिसका हिंदी है अस्तित्व। एक्सटेंस, जिसका हिंदी है अस्तित्व। अगला है इंडिविजुअल, जिसका हिंदी है निजी। अगला है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी है संगठन। अगला है टेम्परोमेंट, जिसका हिंदी है प्रकृति। अगला है इनहेरिटेंस, जिसका हिंदी है धरोहर। इनहेरिटेंस, जिसका हिंदी है धरोहर। अगला है लाइब्रेशन, जिसका हिंदी है आज़ादी। अगला है डेडिकेट, जिसका हिंदी है समर्पित करना। अगला है एनचेंटिंग, जिसका हिंदी है आकर्षक। इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। अगला क्लास में इससे आगे किया जाएगा।